हेलो दोस्तों, आप में से बहुत से भाइयों को पता नहीं होता है कि शेयरिंग का मास्टर आईडी के अंदर मतलब क्या होता है। और ये दिक्कत सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में होती है जो नया काम शुरू करते हैं आईडी के अंदर, या फिर काम शुरू नहीं किया है, उन्होंने काम शुरू करने की सोच रहे हैं और उनको पता नहीं होता है कि आईडी के अंदर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, शेयरिंग और पार्टनरशिप एक ही चीज़ है। बहुत से भाई जब मुझसे मास्टर आईडी लेते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया शेयरिंग का क्या मतलब होता है और हमको कितनी परसेंट शेयरिंग रखना चाहिए। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आप नए हो तो कितनी परसेंट शेयरिंग रखना चाहिए आपको। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो 30% शेयरिंग आपके लिए एक बढ़िया स्टार्ट होती है काम करने के लिए। अगर आप 30% शेयरिंग अपना रख कर काम शुरू करते हो तो एक वो बढ़िया एक स्टार्ट करने के लिए अच्छी शेयरिंग मानी जाती है। अब दोस्तों, शेयरिंग का ये मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपने 30% शेयरिंग आपका रखा है और 70% हमारा शेयरिंग है जिसने आपको मास्टर आईडी दिया है। और आपके पास में अब मान लीजिए कि एक कस्टमर है जिसका 10,000 रुपीज़ का डिपॉजिट है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो आपसे आईडी ले रहा है, आपके पास में मास्टर आईडी है, वो आपसे आईडी ले रहा है, उसने आपको 10,000 रुपये पे कर दिए। तो अब आपका 30% शेयरिंग है तो उसमें का 3,000 रुपये आप रखोगे और 7,000 रुपये हमको पे करने पड़ेंगे जिससे आपने मास्टर आईडी लिया। तो 7,000 रुपये पे करने के बाद आपको आपकी मास्टर आईडी के अंदर 10,000 रुपये टॉपअप मिलता है और वो 10,000 रुपये टॉपअप आप कस्टमर आईडी बनाकर सामने वाले को देते हो। तो उससे होता है कि आपका जो 30% शेयरिंग था वो 3,000 रुपये प्रॉफिट आपको मिल चुका। इसी तरह अगर आपकी 50-50 शेयरिंग है तो आपको अगर कभी कस्टमर ने 10,000 रुपये पे किए तो 5,000 रुपये आप रखते हो और 5,000 रुपये उनको देते हो जिससे आपने मास्टर आईडी ली है। फिर वो बंदा 5,000 रुपये में आपको 10,000 कॉइन आपके मास्टर आईडी में डाल के देगा और आप वो 10,000 आपको अपने कस्टमर्स को आगे दोगे। इसी तरह अगर आपकी शेयरिंग 70% है तो 70% आप रखोगे और 30% मास्टर आईडी वाले को दोगे। तो मान लीजिए कि अगर 10,000 रुपये डिपॉजिट है कस्टमर का तो आप 7,000 रुपये रखोगे और 3,000 रुपये उसको दोगे जिससे आपने मास्टर आईडी ली है। वो बंदा 3,000 रुपये में आपको 10,000 कॉइन देगा और वो 10,000 कॉइन आप अपने कस्टमर को आईडी के अंदर डाल के दोगे। अब इसी तरह दोस्तों विड्रॉ की प्रोसेस होती है। अगर आपने 30% शेयरिंग के ऊपर काम रख कर रहे थे, आप सामने वाले को 7,000 पे कर रहे थे, मास्टर आईडी वाले को सुपर मास्टर जो भी उसके पास थी जिससे भी आपने मास्टर आईडी ली, आप उसको 7,000 पे कर रहे थे, वो आपको 10,000 का बैलेंस दे रहा था। तो इसी तरह अगर आपका कस्टमर का 10,000 रुपये विड्रॉ खुलता है, अगर आप उसको विड्रॉ चाहिए 10,000 रुपये, अगर वो प्लस हो गया है, प्रॉफिट बनाया है उसने, अगर उसको 10,000 रुपये का विड्रॉ चाहिए तो आपको उसकी आईडी से निकालने पड़ेंगे। अब जब आप उसकी आईडी से निकालेंगे तो वो आपके मास्टर आईडी में ऐड हो जाएगा बैलेंस, और आपके मास्टर आईडी में ऐड होने के बाद में जिससे आपने मास्टर आईडी लिया आप उसको विड्रॉ करने के लिए बोल दो, वो आपकी आईडी से विड्रॉ करके आपको 7,000 रुपये पे करेगा। क्योंकि आपकी 30% पार्टनरशिप जो है, 30% पार्टनरशिप के हिसाब से जब फर्स्ट टाइम आपका 10,000 डिपॉजिट था तो आपने उसको 7,000 पे किए थे, तो अगर आपका 10,000 विड्रॉ है तो वो आपको 7,000 पे करेगा। इसी तरह दोस्तों 50-50 का होता है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि 20,000 या 30,000 या 50,000 जो भी आपका विड्रॉ है आपने कस्टमर को दे दिया है, या आप मास्टर आईडी जिससे आपने ली है उससे पैसे लेके सामने वाले को देने वाले हो, तो उस केस में अगर आपका 50-50% शेयरिंग है तो आप मास्टर आईडी से जितना बैलेंस विड्रॉ करने के लिए बोलते हो तो उतना बैलेंस विड्रॉ करने के बाद उसका 50% अमाउंट आपको मिलता है। इसी तरह 70%, इसी तरह 80% का शेयरिंग होता है। अब दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, उन लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी जो काम कर चुके और जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने मास्टर आईडी ऑलरेडी ले ली है। लेकिन ऐसे बहुत से भाई हैं जो नया नया काम शुरू करते हैं, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मास्टर आईडी लेने के बाद में 2-4 डिपॉजिट करने के बाद, 2-4 आईडीज़ क्रिएट करने के बाद, 2-4 विड्रॉ देने के बाद में, 2-4 बार कस्टमर्स का डिपॉजिट विड्रॉ जो भी चीज़ें होती है वो करने के बाद में ऑटोमेटिक आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती है। बोलने में और सुनने में थोड़ा चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन काम करने में ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें देखकर समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप काम करने की सोच रहे हो तो बिंदास होकर काम कीजिए। कई बार होता है ऐसा कि
बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी हार्ड लगती है समझने में, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है या फिर मास्टर आईडी चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कई बार ऐसा हो जाता है कि जिससे आप मास्टर आईडी लेना चाहते हो तो वो बंदा आपको जानबूझकर इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कि आप मास्टर आईडी के अंदर काम करना ही नहीं चाहोगे या फिर काम करने की सोचोगे नहीं। इसलिए वो चीज़ें बहुत सी बार कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड दोस्तों चीज़ें होती नहीं है। फ्री ऑफ माइंड से आप काम करो। वो भी इंसान है अब मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी अगर आप इतनी नॉलेज ली है तो कहीं ना कहीं से सीख कर लिए, मास्टर आईडी चला कर लिए, तो उसी तरह आप भी ले सकते हो। अगर आपको कहीं पर भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप कभी भी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल करके भी मुझसे। किसी भी तरह का अगर आपको कहीं पर भी अगर कभी कोई दिक्कत आ रही है समझने में कोई चीज़, तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हो मास्टर आईडी लेने के बाद। तो दोस्तों अगर आप काम शुरू करना चाहते हो मास्टर आईडी के अंदर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके मास्टर आईडी ले सकते हो। करने की दोस्तों अगर आपने सोची है तो काम बिंदास फ्री ऑफ माइंड से काम कीजिए, काम स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे करके काम को बढ़ाइए। और जब आप कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देते हैं तो ऑटोमेटिक काम आपका बढ़ जाता है। मास्टर आईडी से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, कॉल करके, अगर आपको मास्टर आईडी लेनी है, मास्टर आईडी से रिलेटेड और भी कुछ जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों।